बीते दिन यानी कि 13 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बीच एक बार फिर से तीखी बहस हुई। अरविंद केजरीवाल खुद बतौर अधिवक्ता पहुंचे थे और इस याचिका के जरिए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को हटाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल भूल गए और अरविंद केजरीवाल की यही एक भूल ने उन्हें भरी दिल्ली हाई कोर्ट में बेंच के सामने वकीलों के मजमे के सामने शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। केजरीवाल ये भूल गए कि वो दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच के सामने बहस कर रहे हैं, ना कि दिल्ली में रामलीला मैदान में अपने कार्यकर्ताओं के सामने अपना भाषण दे रहे हैं। और ये बात याद दिलाने में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बहुत देर भी नहीं की। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने 10 कारण दिए जिसके चलते जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाया जाना चाहिए, लेकिन 3 ऐसे कारण उन्होंने बताए जिस पर जब जज साहब के द्वारा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के द्वारा 3 सवाल पूछे गए तो अरविंद केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब से भागते नजर आए। तो पूरी कहानी समझाता हूं कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में क्या हुआ। तुषार मेहता बगल में खड़े थे, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल खड़े थे और सामने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा बैठी हुई थी। और इस पूरे मुद्दे में हम आगे बढ़ें तो जो हमारे दक्षिण भारत के कुछ साथी लगातार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें हिंदी समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में भी ब्रीफ करता चलता हूँ। यस्टरडे एट दिल्ली हाई कोर्ट ऑन द 30th अप्रैल, Arvind Kejriwal had filed his petition against Justice Swarnakanta Sharma, which is called recusal petition. And in this recusal petition, he was arguing for Justice Swarnakanta Sharma to be removed by the bench from the bench, and new judge should be allotted this case. And they are shown 10 reasons. He argued for 10 reasons for which Justice Swarnakanta Sharma should be removed from this case of CBI. But between the argument, Arvind Kejriwal actually forget that he was standing before the bench, and that then only Justice Swarnakanta Sharma made him realize. So आगे क्या होता है इसमें मैं आपको बताता हूं कि 3 कारण क्या दिए उन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से बहस शुरू की। तुषार मेहता सीबीआई की तरफ से बगल में खड़े हुए थे। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि वो भाषण दे रहे हैं, वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं या दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भी अपने आप को समझ रहे हो। उन्होंने एक भाषण के अंदाज में अपनी बहस शुरू की और वो कहने लगे कि मेरे बगल में जो खड़े हुए हैं वो भारत के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं, जो भारत के सॉलिसिटर जनरल भी हैं, और मैं चाहता हूं कि वो इस मामले में, चूंकि मैं पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट पे बहस करने आया हूं, तो मेरी मदद करेंगे, मुझे सहयोग करेंगे। जब ये अरविंद केजरीवाल ने कहा तो वहां पर बैठे कई वकील भी हंसने लगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल बहस करने आए हैं या भाषण देने आए हैं। तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया कि आप दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच के सामने हैं, ना कि रामलीला के मैदान में। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि देखिए, आप यहां पर एक अधिवक्ता के तौर पर बहस कर रहे हैं, वकील के तौर पर बहस कर रहे हैं, और सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो भी एक वकील के तौर पर खड़े हैं। तो बेंच दोनों को एक वकील के तौर पर देखेगी। यहां पर कोई एक दूसरे के सहयोग के लिए या एक दूसरे को कोई विशेष अधिकार देने के लिए नहीं बैठा हुआ है। अरविंद केजरीवाल यहां पर चुप हो गए। उन्हें लग रहा था कि वो भाषण देंगे, अपनी टीआरपी बटोरेंगे, लोकप्रियता बटोरेंगे, ये तमाम चीजें करेंगे। अब आता है पहला कारण। तो केजरीवाल ने पहले तो 7 जो रीजन दिए वो उनका जो सीबीआई का जो निचली अदालत का फैसला था उससे जुड़े हुए दिए कि यहाँ पर ये हुआ, वहां पर वो हुआ। जो 3 रीजन जिस पर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, पहला था कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की जो बैठक हुई थी, जो सम्मेलन हुआ था, सेमिनार हुआ था, उसमें 4 बार जाती हैं और बैठक को अटेंड करती हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी से जो आरएसएस से जुड़ी हुई है, क्योंकि अधिवक्ता परिषद आरएसएस की एक विंग है, तो कहीं ना कहीं आपकी उस आइडियोलॉजी के प्रति सिंपैथी हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस केस से हट जाए, क्योंकि मेरे मन में आपके प्रति अविश्वास आ रहा है। अब बड़ी दिलचस्प बात निकल कर आई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं बीजेपी आइडियोलॉजी से हूं या मैं उस आइडियोलॉजी से हूं जहां पर मैं गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस आइडियोलॉजी से हैं, लेकिन आपके वहां जाने पर मेरे मन में भ्रम पैदा हो रहा है। अब देखिए, इस पर जज साहिबा ने कहा
कि आपने क्या वो वीडियोस देखे, क्योंकि आपके ही साथ जो और भी आरोपी हैं उन्होंने इस पिटीशन में कुछ वीडियोस भी लिंक भी लगाई है। तो क्या मैं उन कार्यक्रमों में जाकर किसी तरह के पॉलिटिकल भाषण दे रही थी? मैं क्या उस विचारधारा का समर्थन कर रही थी, या मैं सिर्फ लीगल बातें कर रही थी? अरविंद केजरीवाल ने कहा, नहीं, आप किसी भी तरह से इस तरह की भाषणबाजी नहीं कर रही थी, लेकिन वहां पर बस जाने से मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। जज साहब ने इसे ऑर्डर पर लिखवा दिया कि अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि मैं वहां पर जाकर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रही थी, या वहां पर जाकर आइडियोलॉजी से जुड़ा स्टेटमेंट दे रही थी, बस उन्हें संदेह है। दूसरी बात, जो सुनकर वहां पर मौजूद एक एक वकील अपने मन में सोच रहा होगा कि केजरीवाल वाकई में भूल गए हैं कि यह अदालत है। केजरीवाल कहते हैं कि एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने, जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल, आपको दिल्ली हाई कोर्ट से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना ही होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में आपको राहत नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि फैसला शुरू होने से पहले ही, सुनवाई शुरू होने से पहले, फैसला आने से पहले अगर अमित शाह ऐसा कह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अमित शाह को इस बात का विश्वास है कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट से केस हार जाऊंगा, और ये बयान उनका बताता है कि कहीं ना कहीं ये फैसला निष्पक्ष नहीं होगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा बड़ी हैरान हो गई, और उन्होंने कहा कि अदालत के बाहर, चाहे फिर वो आप हो या गृह मंत्री हो या व्हाट्सो एवर द पर्सन इज, कोई भी हो, वो कुछ भी कहता है, तो क्या उसके कहने पर मैं कंट्रोल हो जाऊंगी, या मेरा कंट्रोल क्या उनके ऊपर है? क्या अमित शाह ने कह दिया कि मैं ऐसा फैसला दूंगी, तो क्या मैं वैसा फैसला दूंगी? कल को सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आने वाला है, आप कह लीजिए कि चलिए वक्फ बोर्ड पर फैसला आने वाला है, मैं राधा मोहन तिवारी कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड के वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैसला देगा, तो क्या दूसरा पक्ष ये जाकर कह देगा कि देखो भैया, पहले से राधा मोहन तिवारी ने कह दिया था आर फॉर राष्ट्र में? तो इस तरह से तो अदालतें ही बंद हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट अरविंद केजरीवाल ने दिया, कारण दिया, केजरीवाल ने कहा कि ऐसी परंपरा रही है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब किसी मामले में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपका नियर डियर व्यक्ति होता है, तो आप उस मामले से हट जाते हैं, यानी कि कोई सगा संबंधी। कुल मिलाकर वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटी और बेटे की बात कर रहे थे, जो कि दावा कैसा किया जा रहा है कि वो सॉलिसिटर जनरल के अंडर में वकालत करते हैं, और सरकारी पैनल में। तो तुषार मेहता ने कहा कि ये बात आप जो कह रहे हैं, ये एक तो आपने अपने पिटीशन में नहीं लिखी थी, चलिए फिर भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इजाजत दे दी, इस पर क्या आप हलफनामा देंगे कि आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मैं सोचूंगा इस बारे में। मतलब ये व्यक्ति अदालत में जाकर कह रहा है कि मैं सोचूंगा इस बारे में। ना कोई सबूत, ना कोई यहां पर गवाह, ना कोई ठोस कानूनी आधार, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के दिमाग की कल्पनाएं हैं कि अगर अमित शाह ने ऐसा कहा तो अदालत बाइज्ड होगी। अगर अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट की जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है, वो एक सेमिनार में चली गई, तो वो उस आइडियोलॉजी से प्रभावित हो जाएगी। अब मेरा जो व्यक्तिगत ओपिनियन है इस पर, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद अधिवक्ताओं की एक परिषद है, वहां पर लीगल सेमिनार्स होते हैं, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विंग है। अब भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? ये एक सांस्कृतिक संगठन है। अगर एक सांस्कृतिक संगठन के एक सब संगठन में, सब ऑर्गेनाइजेशन में अगर जज साहिब चली भी गई, क्योंकि वो लीगल था, तो इस पर क्या आपत्ति कोई जता सकता है? ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं था। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ये भी कहता है कि भाई हम हिंदुओं के संगठन हैं। तो आज ये परंपरा की शुरुआत अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ये भी कह सकते हैं कि भाई, क्योंकि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, संघ हिंदुओं का संगठन है, और जज साहब भी हिंदू हैं, तो मुझे लगता है कि ये अदालत बाइज्ड है। तो इस तरह तो हमारी न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो जाएंगे, न्यायपालिका की निष्पक्षता ही नहीं रह जाएगी। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के जो पूरे आर्ग्यूमेंट थे रिक्यूजल पिटीशन को लेकर, वो सिर्फ एक भाषण की तरह थे, एक पॉलिटिकल स्पीच की तरह थे, ना कि अदालत में एक वकील की तरह, एक अधिवक्ता की तरह। अब इस मामले में क्या होगा? बहस तो हो गई है 13 अप्रैल को, बीते दिन। इस मामले में अब एक अलग बेंच इस पूरी बहस को सुनेगी, सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, और वो बेंच तय करेगी कि क्या जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को कंटिन्यू रहना चाहिए, उन्हें ये सीबीआई का मामला सुनना चाहिए,
या उन्हें इस मामले से हटना चाहिए। और ये सब कुछ तय होगा केजरीवाल और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के जो सवाल जवाब हुए हैं उनके आधार पर। जो बहस है उस पर तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि केजरीवाल ने कोई मजबूत पक्ष रखा हो। अगर आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि अदालत बाइस्ड है तो आपको उसके सबूत देने होते हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए। सिंस Arvind Kejriwal could have not proven that Justice Swarnakanta Sharma seems to be biased, I don't think that this court, will accept the recusal application from Arvind Kejriwal and will remove the Justice Swarnakanta Sharma from this bench. Well, देखते हैं क्या होता है। और मैं कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि हम लगातार हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी पत्रकारिता करते हैं, अंग्रेजी की आदत भी छोड़ दी है। बट हमारे जो दक्षिण भारत के साथी हैं उनकी बार बार मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, तो या तो मैं अलग से कुछ प्रयास करूंगा या थोड़ा थोड़ा बीच में, तो कुछ लोगों को आपत्ति अगर ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बता दें कि बीच बीच में जो थोड़ी बहुत मैं अंग्रेजी जानता हूँ वो आप लोगों के जरिए कम्युनिकेट कर लेता हूँ, ताकि हमारे जो दूसरे राष्ट्रवादी साथी हैं उन तक भी ये देश के मुद्दे पहुँचे। धन्यवाद।